दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और कष्ट आते हैं। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम अपने भाग्य के अधीन हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बड़ा है? आज की कहानी में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा स्पिरिचुअल चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था जो दिन भर गाँव में जाकर भिक्षा मांगता था। उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। परिवार में मात्र पति और पुत्र थे, परंतु कभी कभी भिक्षा मिलती तो कभी नहीं। किसी प्रकार पेट भरता, कभी पूर्व के गांव में, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। वह भिक्षाटन करने जाता था, यही उसका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा शुरू होने वाली थी। उससे पहले यज्ञ पवित्र करना जरूरी था, लेकिन यज्ञ पवित्र करने का खर्च कैसे जुटा पाएगा, और साथ ही ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भिक्षा के लिए निकलते, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञ के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का ठेला बांध दिया और विदा किया। वह ब्राह्मण काफी सीधा और भोला भाला था। ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया और शाम भी हो गई। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह काफी थक चुका था, इसलिए सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विधि और विधाता पक्षी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम करने के विचार से वे पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए, ये बेचारा गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगता है, जिससे इसका पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, भाग्यवान सबको अपना कर्मफल भोगना पड़ता है, सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु आपकी तरह मुझे भी दया आने लगी तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान, लीजिए, यह झोला उसके सिरहाने पर रख दीजिए, इसमें मिठाइयाँ हैं और इससे उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देख चकित हुआ। झोले के अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना न रहा। उस झोले में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मिठाइयाँ थी। ब्राह्मण बहुत भूखा था, उसने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा, जब यह जादुई झोला मिल ही गया है, अब शहर में जाकर क्या करेंगे। वह लौट पड़ा अपने गांव की ओर। भाग्य की परीक्षा। लौटते वक्त शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि वह आज रात यहीं रुकेगा। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था क्योंकि वह पहले भी भिक्षा मांगने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं बल्कि रात गुजारने और रहने की जगह मांगी। ब्राह्मण वहां पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता देखकर हलवाई को आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में सो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया। हलवाई ने झोले के अंदर देखा तो उसमें बहुत सारी नायाब मिठाइयाँ थी। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मिठाइयाँ अपने बर्तनों में भर ली और झोला फिर से ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था वैसे ही रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, 2 दिनों में ऐसा कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो आप? ब्राह्मण हंसते हुए बोला, रुको भाग्यवान, सब्र करो, बताता हूँ। फिर उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। कुछ समय बाद गांव वालों को भी झोले का रहस्य मालूम हो गया। बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा निहाती लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को लालच देकर झोला मांगा और ब्राह्मण ने मजबूरी में झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए स्वर्ण मुद्राओं से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे हुए रुपयों को दुकानदारों को दिए कि उनका राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों बाद में पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा ने फिर घेरा ब्राह्मण को। आखिरकार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह फिर से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख का
अधिक कष्टकारी होता है और वह गांव-गांव में भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाए। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले ही दिन फिर से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूरन चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठ। विधि ने विधाता को हुलाना देते हुए कहा, क्या हुआ? हे विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ? विधाता ने कहा, भाग्यवान, वह झोला राजा के पास चला गया है। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और एक बार फिर एक नया झोला ब्राह्मण के सराहने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण नया झोला देखा, वह खुश होकर जैसे ही झोले को खोलकर अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा, फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लेकर वह हलवाई की दुकान पर गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर के बर्तन फिर से इकट्ठा कर लिए। पति पत्नी ने मिलकर झोला खोल कर उल्टा किया, उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुनाई करने लगे। दोनों छींके मारकर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 100 रुपये लिए थे, अगर वह दिलवा दे तो हम ये सब जादू समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डर के मारे 100 रुपये ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया और हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से बुलाया और उसकी खूब आव भाव की। जैसे ही झोला लेकर राजा अपने कमरे के अंदर रानी के पास गया, राजा ने झोले का मुंह खोलते ही देखा कि उसमें से अचानक हाथ और पैर निकलकर राजा और उसकी रानी की पिटाई करने लगे और जोर जोर से वो रोने लगे। ये आवाज़ सुनकर उसके सिपाही भी अंदर आ गए और वो हाथ पैर सिपाहियों की भी धुनाई करने लगे। ये देखकर राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तब ब्राह्मण ने राजा से अपना झोला वापस मांगा, अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं रुकेगा। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरा झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूस से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और झोले की मदद से वह और उसकी पत्नी सुखी सुखी संपन्न हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। विधाता ने अपने दोनों जादुई झोले वापस ले लिए और चले गए। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन बिताने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। जो भी हम करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। भाग्य और विधाता के खेल को हम नहीं समझ सकते, लेकिन यह निश्चित है कि कोई भी हमारी मेहनत और सच्चे कर्म को नहीं रोक सकता। ब्राह्मण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि यह कहानी उनके लिए एक नई रोशनी लेकर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और नमो बुद्धाय।